नमस्कार दोस्तों, आर के जी एस विथ योगा में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ, जिस समान अध्ययन के विषय पर मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये है बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि भारतीय धरती पर यूरोपीय शक्तियों के आने का जो कालक्रम है उसके बारे में बताऊँगा। आप लोग सभी जानते होंगे पुर्तगाली शक्ति, पुर्तगाल, जो कि सबसे पहले भारत में आने वाले थे और सबसे अंतिम में भारत से गए। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ और सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति जो सबसे पहले भारत में आई और सबसे अंतिम में भारत छोड़कर जाने वाली, जो कि लगभग 450 साल तक यहाँ पर गोवा को अपने आधिपत्य में रखा। वास्को डी गामा जो सबसे पहले पुर्तगाल की तरफ से व्यापार करने के लिए भारतीय क्षेत्र पर आए थे। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र जो केप ऑफ गुड होप से गुजरकर कालीकट आए थे, वहाँ के शासक जमोरियन ने उनका बहुत स्वागत किया था, क्योंकि उस समय यूरोपीय शक्ति को यूरोपियन कंपनियाँ या यूरोपियन देश में जितने भी देश थे, उन्हें मसालों की बहुत आवश्यकता होती थी, जो मसाले केवल भारत में अधिकतर होते थे और बिना मसाले के वो लोग जी नहीं पाते थे। इसलिए मसालों की खोज में और बहुत सारे कच्चे माल की खोज में वो इन भूभाग पर इन क्षेत्रों को बहुत लंबे अरसे से ढूंढ रहे थे, जिसमें से सबसे पहले पुर्तगाली शक्ति को सफलता मिली। पुर्तगालियों ने एक लंबे अरसे तक शासन किया, लेकिन वो अधिकतर सफल नहीं हो पाए जितने अंग्रेज सफल हुए। उनकी नेवी बहुत शक्तिशाली थी और उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक भारतीय शासकों में एक डर पैदा रखा। क्यों? जब तक मराठों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि मराठों के उदय के पश्चात इन्हें उत्तरी सालसेट के क्षेत्र को हार जाना पड़ा। उस समय बाजीराव प्रथम जो थे, उन्होंने पुर्तगालियों को बॉम्बे के उत्तरी क्षेत्र सालसेट से खदेड़ दिया था और पुर्तगालियों को अंत में सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा पुर्तगालियों के जो मुख्य रूप से जो प्रमुख गवर्नर थे अल्बुकर, उन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में। उन्होंने 1509 में जो 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। बीजापुर के सुल्तान से छोटी सी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, और उसके बाद 1510 में इन्हें भारतीय धरती पर इसलिए अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि इन्होंने धर्मांतरण का बहुत काम किया है, मतलब, और शोषण करके हिंदू और मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाने के लिए उन्होंने बहुत धरती पर गोवा में शोषण किया, जिसके कारण से वहाँ के एक समय तक हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन ही वहाँ से भाग गई, सभी वहाँ से छोड़ के भाग गए थे, इसलिए इनको कभी विकास नहीं कर पाई। पुर्तगालियों के बाद हम अंग्रेज़ों ने बहुत कूटनीतिक और रणनीतिक और राजनीतिक रूप से भारतीय धरती पर बहुत लंबे अरसे तक शासन किया, और इन्हें अधिक सफलता मिली। इन्हें जो सफलता मिली दूसरी यूरोपीय शक्तियों को नहीं मिल पाई, और ये अंग्रेज 1600 में इन्हें क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वो व्यापार करेंगे, उन्हें अधिकार दिया गया। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रेंच कंपनी जो आई थी, जो 1664 में आई थी, सबसे अंतिम में आई थी। सभी यूरोपियन कंपनी के सबसे अंतिम में फ्रेंच कंपनी आई थी, जो फ्रांस की कंपनी थी। और यह एक कंपनी जो थी, इसमें राजा की कंपनी थी, ये मात्र प्राइवेट कंपनी नहीं थी जिसमें राजा का अधिकतर दखल होता था। और जबकि अंग्रेज़ों की सफलता का मुख्य कारण यही था क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी थी, और इनकी हर एक कंपनियों की एक आर्मी भी प्राइवेट ही होती थी, जिसमें राजा का दखल नहीं होता था। जबकि फ्रांस की कंपनी एक राजा कंपनी थी, उसमें राजा का ही दखल ज़्यादा चलता, जिस कारण से फ्रांस अधिकतर नहीं बढ़ पाया। और अधिकतर क्षेत्रों में क्या हुआ,
ये दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, जिसके कर्नाटिक क्षेत्र कहा जाता था, इन क्षेत्रों में आधिपत्य के लिए फ्रांस और ब्रिटेन शक्ति में बहुत बड़ी होर लड़ाई हुई थी। इसमें 3 युद्ध हुए थे कर्नाटिक, जिसमें से अंतिम रूप से ब्रिटेन के विजय प्राप्त करने के बाद, ब्रिटेन के जीत जाने के बाद, ब्रिटिश शक्ति, अंग्रेज शक्ति की जीत जाने के बाद फ्रांस मात्र एक पौंडीचेरी तक सीमित रह गया था। और इसके जो डुप्लेक्स 1740 में जो शक्तिशाली गवर्नर था, जो उसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रेंच का। और ये पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी जो बना 1954 में, इसकी आज़ादी हो गई, इंडिपेंडेंस हो गया, और ऐसे 4 क्षेत्र बच गए थे, जिससे भारत सरकार ने चारों क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था, जिसमें से कराईकल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि पांडिचेरी का साउथ वाला क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, दूसरा, और तीसरा है माहे, जो कि केरल का है क्षेत्र, और तीसरा है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। बात कर रहे थे मैं अंग्रेज़ों के विषय में, तो अंग्रेज़ों के विषय में अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की सूरत में, जबकि उन्होंने 1613 में फैक्ट्री बनाया, उन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री अपना स्थापित किया। इसे बॉम्बे जो है गिफ्ट के रूप में मिला था। जो इनके जो शासक थे, इनकी शादी जब पुर्तगाल की रानी कैथरीन से हुआ था, तो उनके रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों के इनके शासक को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। तो तो अंत में पता चला कि अब ये गिफ्ट को ये बॉम्बे के क्षेत्र को मैं क्या करूँगा, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाए। ये अपना देश का हिस्सा है, अपना देश की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो भी ये व्यापार करेगी। इसलिए ये बॉम्बे जो क्षेत्र था, बॉम्बे का विकास करने का जो क्षेत्र है, वो अंग्रेज़ों के ही देन है, क्योंकि बॉम्बे मात्र एक 7 महाद्वीप की एक नगरी थी। 7 छोटे महाद्वीप से जुड़ा हुआ ये एक नगरी थी। लेकिन अंग्रेज़ों के रिक्लेमेशन, इसको प्रोसेस कहा जाता है, रिक्लेमेशन प्रोसेस में समुद्र में मिट्टी को डालकर उसको भर के एक बहुत बड़े भूभाग को जोड़ दिया जाता है। तो ये 7 महाद्वीप को जोड़कर मिट्टी भरकर पूरा आज जो हम लोग बॉम्बे देखते हैं, वो एक अंग्रेज़ों की ही देन है। उसके बाद डच कंपनी जो थी, वो 1602 में आई थी। डच ज़्यादा विकास नहीं कर पाए, क्योंकि यह ज़्यादा लड़ने में थी, मतलब ब्रिटिश से इनका मतलब आपसी टकराव हुआ, और ये अपनी बहुत सारे क्षेत्रों को हारती गई, और उन्होंने अंत में, क्योंकि इस पर भारतीय क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने उस समय इंडोनेशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों को भी उनका व्यापार था, इस कारण से वो वहाँ पर ध्यान दिया और भारतीय क्षेत्र को छोड़ दिया। अंत में हमारा पड़ता है ये डेनिश जो थी, वो एक जो डेनिश जो आए थे व्यापार करने के लिए, ये 1620 में आए थे अंतिम। और इन्होंने जो व्यापार किया वो ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। इन्होंने अच्छे बच्चे की तरह देखा कि हाँ, भारतीय क्षेत्र में मेरा दाल नहीं गल रही है, तो ब्रिटेन के साथ टिक नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग छोड़ के इन्होंने 1869 तक भारतीय विभाग को छोड़ दिया। इस तरह से मैं आपके सामने मेरे दर्शकों मैं आपने सब ये जो छोटा सा चीज़ रखा हूँ, इसके बारे में मात्र यही कार्यक्रम है। आप ट्रिक देखे होंगे, एक छोटा सा ट्रिक मैं जो आप लोगों के सामने जो अधिकतर साइट चैनल पर दिया हुआ है, उसी ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ कि यह ट्रिक है पुत्र अड़ा डॉन फंसा। पुत्र अड़ा डॉन फंसा का मतलब ये ट्रिक है, पुत्र माने पुर्तगाल, आ माने अंग्रेज 1600 में आए थे, और के बाद डच 1602, डैनिश जो कि आए 1616, फॉर फ्रांसीसी 1664 में आए थे, और शाह स्वीडिश 1731। ये हुआ कार्यक्रम छोटा सा। नमस्कार, मैं इस तरह विदा लेता हूँ। अगला मेरा जो लेक्चर आएगा वो कर्नाटिक वार पर हूँ। मैं बताऊँगा आपको कर्नाटिक वार में किस तरह से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को अंतिम रूप से भारतीय धरती पर सीमित करके रख दिया, उनकी शक्ति को सीमित कर दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। धन्यवाद।